वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। मैं घनश्याम सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये ऑफिशियली लिया है, तो इसमें कुछ टफ है, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपके लिए सही रहेगा, अन्यथा आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत सैड फील करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? देखिए, इसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप से अगर बनता है ट्राइंगल कोई, इस टाइप से, तो इसमें 3 ट्राइंगल बनता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक बना, यानी कि इसमें 3 बन गया। 3 3 6 6 3 9 9 3 12। इधर से देखिए, 12 3 15 15 एंड 3 6 15 और 3 18 18 एंड 3 21। अभी तक हमारा 21 ट्रायंगल बन चुके हैं। 21 1 22 23 23 के बाद देखिए, ये ऊपर में एक बनेगा, ये 24। अब आप 24 मार के चलाओ, ये हो जाएगा आपका गलत। तो बताइए, एक ट्रायंगल कौन सा है जो कि और बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे ऊपर, इस टाइप से। इसमें 25 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से 3 एक तरफ से एक जैसा है और जो अलग है उसको छांटिए। तो देखिए, यू हैव टू कंसंट्रेट मोर एंड मोर, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही ऑप्शन पास पास में है। फोरा, खून की कमी, हार्मोन, उच्च रक्तचाप। लेट्स सी। सभी तो बीमारियां हैं, लेकिन देखिए किस टाइप से बीमारी। ये फिजिकल या फिर केमिकल एलिमेंट है। फोरा मतलब वुंड, घाव। हार्मोन दिस वन इज केमिकल एलिमेंट, केमिकल से रिलेटेड है। फिर देखिए, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप भी कुछ इसी टाइप से केमिकल ही है, बट दिस वन आपका आंसर बी हो जाएगा। ये सभी आंसर नहीं होंगे, आंसर बी होगा। और क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। ये एक अवस्था है, खून की कमी होना एक अवस्था होती है, जिसको आप कुछ एनीमिया वगैरह कुछ आई थिंक याद नहीं आ रहा है, वो आप बोल सकते हैं। ये एक अवस्था है, बल्कि ये सभी ए, सी और डी जो है फिजिकल या केमिकल एलिमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग। लेट्स स्टार्ट। महिलाएं, वकील और बेटे। देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन से जाइए। मुझे आप बताइए कि अगर आप मान लीजिए इसको चूज कर रहे हैं, बाहर वाले को अगर आप वकील मान रहे हैं, तो आप कहोगे कि भीतर में महिलाएं होंगे और बेटे होंगे। महिलाएं भी वकील हो सकते हैं, बेटे भी। तो मुझे आप क्या बताइए कि पूरे वकील महिलाएं और बेटे ही होंगे? पूरे तो कभी भी नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ये आपका नहीं होगा आंसर। फिर इसमें आते हैं ऑप्शन सेकंड में। अगर आप इसको मान के चलिए, इसको आप महिला मानते हैं, अगर इसको बेटा या वकील मान लेते हैं, या फिर इसको वकील मानते हैं अगर इसको बेटा मान लेते हैं, तो ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि कोई किसी के अंदर में थोड़ी होगा। बेटा जो होगा वो महिला के अंदर में ही होगा, ये तो गारंटी नहीं है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। पूरे रूप से किसी के अंदर में नहीं बैठ रहा है। इस सेंस का मतलब, इस सेंस का मतलब बैठ रहा है कि कुछ महिलाएं वकील होंगे और कुछ वकील बेटे होंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं इसको वकील मान सकता हूँ, और कुछ महिलाएं वकील हो सकती है और कुछ बेटे वकील हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मैंने ऑप्शन से बनाया, आप लोग भी ऑप्शन से बनाइएगा, आप लोग का भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न गतिविधियों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको आपको बहुत सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है, और आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑप्शन को हाइड नहीं किया, तो मैं कर देता हूँ। ऑप्शन से आप देखिए, फिर आप बनाइए। चलिए, घड़ी में अलार्म लगाना, प्रश्न पत्र हल करना, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, घड़ी में अलार्म लगाइएगा। 1 नंबर, अलार्म यदि लगाइएगा तो अलार्म बजेगी,
अलार्म की घंटी बज गई, अलार्म की घंटी बजेगी तो आप फ्रेश व्रेश होइएगा, यानी कि कपड़े पहनकर तैयार होना। तो इस टाइप से आप देखिए कि 135 किस में आ रहा है, बहुत सारा में आ रहा है। एक बार और चेक करता हूँ। और जब आप कपड़े पहन के तैयार होइएगा तो परीक्षा केंद्र पर पहुँचेगा। ओह, ये एग्ज़ाम देने का मामला है। चलिए, तो आप परीक्षा केंद्र पर पहुँच गए। फिर आप क्या करिएगा, परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाने के बाद आप प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिएगा, और जब सॉल्व कर लीजिएगा तो सॉल्व कर लेने के बाद आप जमा कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ये बड़ा वाला की जगह दो लेटर्स आएगा, यहाँ भी 2 लेटर्स आएगा, बट यहाँ 1 लेटर आएंगे, यहाँ भी 1 आएंगे, यहाँ भी 1 आएंगे, यहाँ भी 1 आएंगे। तो इस टाइप से आपको इसका मैं ऑप्शन लास्ट में बता दूंगा, बट आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन दिए गए, इसके बाद 3 निष्कर्ष, 1, 2 और 3 दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये एग्ज़ाम में पूरा नहीं पढ़ना, एकदम नहीं पढ़ना, अन्यथा आप टाइम गंवा देंगे। डायरेक्ट कथन पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। कथन, कुछ पौधे सब्जियाँ, मान लेते हैं ये मैंने पौधे का डायग्राम बना लिया, और कुछ पौधे क्या है, सब्जी है। एक सेकंड, कुछ पौधे सब्जी है और कुछ पौधे सब्जी है, सभी सब्जियां विटामिन है, सभी सब्जियां जो है वो विटामिन है। अब बताइए, पूरा कभी भी मत लिखिएगा, बहुत बहुत सारा टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। कुछ विटामिन पौधे हैं, कुछ विटामिन पौधे, हाँ हैं, कुछ विटामिन पौधे हैं। देखिए इसको टच कर रहा है ना, टच कर रहा है तो कुछ विटामिन पौधे होंगे। कुछ विटामिन सब्जियां हैं जी, कुछ विटामिन सब्जियां भी हैं, ये भी सही है। बाहर से अंदर का केस सही होता है। कोई भी विटामिन पौधा नहीं है जी, नहीं, ये तो गलत बोला है। जब सबको टच कर रहा है तो कुछ तो होंगे, तो ये 3rd नंबर आपका नहीं निकलेगा, 1 और 2 निकलेगा। 1 और 2 देखिए आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। तो आप आगे बढ़ जाइए। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्न में युग्म दर्शाता है। इसमें भी आपको बड़ी ध्यान से बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। देखिए मंदिर में पूजा होती है, जाहिर सी बातें होती है, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट में एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि होटल में खर्च कुछ खास नहीं बैठ रहा है। होटल में लोग रेस्ट करने के लिए भी जाते हैं, तो मंदिर में पूजा होती है, बात सही है, अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं, लेकिन इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं एक पल के लिए। अस्पताल में अगर चिकित्सा बोलता तब जाके हमारा ग्रुप में सही होता, ये ग्रुप से अलग होकर बात कर रहा है। लेकिन मंदिर में पूजा होगी, ये सही है। विद्यालय में शिक्षा मिलेगी, ये भी सही है। बट इस दोनों में से कौन ज़्यादा सही है? इस दोनों में ये ज़्यादा सही है हमारा। विद्यालय जाएंगे तो शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, विद्यालय शिक्षा के लिए होता है प्रॉपर। अब मंदिर में तो कुछ लोग भीख मांगने के लिए भी जाते हैं, कुछ इस टाइप से, तो ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। चलिए इसमें ध्यान से आप बनाइएगा कि देखिए ये 11 है, 11 से 120 किस टाइप से हुआ, तो आप इसमें जज कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, कि ये ना प्लस होगा, ना डिवाइड होगा, ना मल्टीप्लाई, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। तो जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो हम लोग स्क्वायर या क्यूब करते हैं फर्स्ट नंबर का सेकंड से। फर्स्ट नंबर 11 है, 11 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 121, और इसमें से मैं 1 घटा देता हूँ तो आ जाता है 120, जो कि मेरा आंसर है। इस टाइप से देखिए किस में हो रहा है, 12 नो 144 आ रहा है, ये बी नंबर, ऑप्शन बी। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट ये भी नहीं होगा, इसमें प्लस कर दिया स्क्वायर करके, ये भी डायरेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित जैसा दूसरे पहले से। तो देखिए यहाँ पे डी से बी हो रहा है, तो डी से बी हो रहा है तो 2 माइनस हो रहा है, यहाँ डी से बी हो गया 2 माइनस हुआ,
चलिए ठीक है। अब डी से बी हुआ, अब एच से जे हो रहा है, HIJ, तो +2 होगा। फिर थर्ड नंबर में देखिए एम से के हो रहा है, एम से के हुआ तो -2 होगा। और आर से टी हो गया, तो आर से टी हुआ तो +2 हो गया। -2 +2 -2 +2, तो यहाँ भी आप उसी टाइप से कर दीजिए। एक्स में -2 करेंगे तो भी आ जाएगा। आप लेटर और नंबर सीरीज डेफिनेटली याद करके रखिए, तभी जल्दी से बना पाएंगे। सी से +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। एंड ओ से -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। एंड E से अगर +2 करेंगे तो FG हो जाएगा, VENG, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का संबंध धातु से उसी प्रकार है जैसे मेढक का संबंध डैश से। देखिए इसमें भी नए स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बुक में तो बहुत कम रहते हैं, और जब एग्जाम में जाते हैं तो कन्फ्यूजन। कृंतक मतलब काटने वाले होते हैं, सरीसृप मतलब ये रेंगने वाले सांप वगैरह, स्तनधारी मैमल्स होते हैं, जल थलचर जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि देखिए जल मेढक क्या होते हैं, जल में भी रहते हैं, जल मतलब पानी, थल मतलब जमीन, दोनों जगह रहते हैं, और चर मतलब भ्रमण करने, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन से है, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा नहीं रखा है, तो आप सॉल्व करके बता सकते हैं। LK का दामाद है। अब LK का दामाद है, इसमें भी कंफ्यूज होगा कुछ लोगों को, ध्यान से देखिए। L जो है वो K का दामाद है, तो K ऊपर होगा, K ऊपर होगा, L नीचे होगा, और इसका जेंडर है प्लस, मैंने बता दिया। जिनकी एकमात्र बेटी जी है, K का दामाद है, और K की एकमात्र बेटी क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2-3 बार RPF SI में रिपीट हुआ था। जी है, बेटी है, ठीक है। और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, तो प्लस मार्क मैंने रख दिया है। L B का पुत्र है, L जो है वो B का सन है, B में इधर बना लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। L B का सन है, ये इसके B के बारे में प्लस है या माइनस है क्लियर नहीं। जिसकी पत्नी है, ओ B की पत्नी है, जिसकी, देखिए जिसकी बोल रहा है, मतलब इस B की बात कर रहा है। इसकी पत्नी क्या, कौन है, इसकी कोई पत्नी है, वो A है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। A का G से क्या संबंध है, अब देखिए A का G से बोला है, ध्यान से समझिएगा, A का G से बोला है, और G की जो पति हैं, पति की जो माँ है, उनकी क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी, सास हो जाएगी। यहाँ पे सास था, मैंने मिटा दिया है। देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, बहू करके चले आएंगे, जो हो जाएगा गलत। कैसे, देखिए A का G से रिलेशन पूछा है, A का किसके आगे लगा है, A के आगे ना, तो आपको A का रिलेशन बताना है। A सास है ना। अगर आपको बोलता कि G का A से क्या रिलेशन है, तो आप बताते बहू, लेकिन आपको G का A से नहीं पूछा है। इस टाइप से आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए तो वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और प्रीवियस ईयर मोर एंड मोर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। रीजनिंग में आप 25 में से 22 नंबर तक गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टाइम देते रहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा।